हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्यावाणी क्लासेज पर। तो आज हम बताने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का जो कि बेस्ट ट्रिक के बारे में। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा जो कि लास्ट तक जरूर देखिएगा और इतना है जो कि विश्वास दिलाते हैं कि यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं ध्यान से तो जो कि आप किसी भी लेखक का नाम नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो आइए अब हम इसमें जो कि सिर्फ बात करेंगे गोधली का, गद्य खंड और काव्य खंड का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नहीं होगा तो हम वर्णिका का देख लेंगे। ठीक है, तो आप देखो इधर पर, यहाँ पर हम क्या बात करने वाले हैं, गद्य खंड है गोधली का। ये गद्य खंड का लेखक और कवि के नाम याद करने का ट्रिक इसमें हम बताने वाले हैं। ठीक है, चलो तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। तो चलो अब स्टार्ट करें, तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर पहला हमारा क्या दिया गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पहला क्या हमारा, तो पहला हमारा है जो क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा है, यदि पूछा जाएगा किसका लेखक कौन है तो कैसे पता करेंगे। तो देखो यहाँ पर बात किसकी आई, जाति की, यानी कि जाति के लोगों के लिए काम कौन किए थे, यानी कि जो थे दलित लोग थे, यानी कि निचले जाति के लिए बोल सकते हैं कि जो काम किए थे वो भीमराव अम्बेडकर। हालांकि काम तो सभी के लिए किए थे, लेकिन याद रखने का एक ट्रिक बोल रहे हैं कि जाति प्रथा जहां आए वहां पर क्या हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। इसमें तो कुछ खास ट्रिक नहीं हुआ होगा, ये ऐसे भी लोग को याद होगा। अब देखो दूसरा देखते हैं हम। दूसरा हमारा है विष के दांत। क्या है दूसरा हमारा, तो दूसरा हमारा विष के दांत 26। इसमें क्या है कहानी है, विष के दांत। तो विष के दांत क्या, विष है, यहाँ पर विष का जिक्र, यानी कि विष के दांत यानी विष कैसा होता है, तो विष नीला होता है। नीला होता है यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा। क्या हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, विष कैसा होता है, तो विष नीला होता है। इस ट्रिक से याद रखना, नलिन बिलोचन शर्मा। नेक्स्ट देखिए, भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखे, तो भारत से जो कि मैक्सिमम लोग ही मूल बातें को सीखते हैं, लेकिन बाकी लोग तो इधर उधर ही रह जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, भारत से मैक्सिमम लोग ही मूल बातें को सीख पाते हैं। तो मैक्सिमम यानी कि मैक्स, मूल बात यानी कि मूलर। क्या हो जाएगा, मैक्स मूलर। ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चौथा में हमारा क्या दिया गया है, चौथा में नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून को देखो कितना भी बार काट लो, हजारों बार काटो फिर भी जो बढ़ जाता है, यानी कि नाखून फिर उग ही आता है। तो क्या हो जाएगा, हजारों बार काटने के बाद भी उग जाता है। तो क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखो, पांचवा में हमारा दिया गया नागरी लिपि। क्या दिया गया है, नागरी लिपि। अच्छा, नागरी लिपि दिया गया तो नगर में है जो कि कैसे लोग रहते हैं, नगर में है जो कि गुणवान लोग रहते हैं, या एक तरह से बोले कि गुणी लोग रहते हैं। अब ऐसा नहीं कर रहे कि गांव में नहीं रहते। ठीक है, ट्रिक के लिए हम बोल रहे हैं कि नगर में कैसे लोग रहते हैं। तो नगर में है जो कि गुणवान लोग रहते हैं, यानी गुण वाले लोग रहते हैं, कि जिसके पास कुछ एनर्जी हो, सॉरी एनर्जी बोल रहे हैं, मतलब जिसके पास कुछ हुनर हो, ठीक है, या फिर बोले तो कुछ स्किल हो, वैसे लोग नगर में जाकर काम करते हैं। यानी कि नगर के लिए क्या हो जाएगा, नगर के लिए गुण वाले लोग होते हैं। ठीक है, और इसलिए क्या हो जाएगा, गुणाकर मूल्य। क्या हो जाएगा इसका, गुणाकर मूल्य। आगे देखो, आगे हमारा बहादुर कहानी। बहादुर, बहादुर कौन है, बहादुर लोग क्या होता है, जैसे कि इंडियन आर्मी मान लीजिए, तो वो तो एक तरह से तो बहादुरी है। ठीक है, क्योंकि देश के लिए लड़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ठीक है, अब देखो इंडियन लोग क्या है, आर्मी लोग क्या है, बहादुर है। बहादुर लोग क्या होते हैं, मरकर भी क्या रहते हैं, अमर रहते हैं। मरकर भी क्या रहता है, तो अमर रहते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, अमरकांत। ठीक है, क्या रह जाएगा इसका, इसका हो जाएगा लेखक अमरकांत। ठीक है, यहाँ तक में किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखो, परंपरा का मूल्यांकन कहानी है। परंपरा का मूल्यांकन कहानी। अच्छा, मर्यादा और परंपरा की बात आए तो उसके लिए कौन जाने जाते हैं, तो ये राम जी जाने जाते हैं, यानी कि रामविलास शर्मा। कौन हो जाएगा, रामविलास शर्मा। मर्यादा के लिए कौन जाने जाता है, तो राम जी, यानी कि रामविलास शर्मा। ठीक है, इस ट्रिक से याद रखना। आगे देखो, आठवां, जीत जीत मैं निरखत हूँ। आठवां क्या हमारा, जीत जीत मैं निरखत हूँ। तो देखो अगला कहानी हमारा आठवां क्या है, आठवां हमारा जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ, यानी कि हम किनको है जो कि जी लगाकर ज्यादातर बात करते हैं, पंडित जी को। ठीक है, पंडित जी को कभी पंडितवा नहीं बोलता कोई भी। ठीक ना, देखो मजाक मतलब सीरियस मत लेना, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, पंडित जी को सब हमेशा लोग है जो कि आदर पूर्वक बुलाता है और जी लगाकर बुलाता है, यानी कि जी जिसमें आए तो उसमें क्या हो जाएगा, पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, अब ऐसे भी देखो
एक और ट्रिक बता दे रहे हैं, जीत जीत में निर्खत हो, यानी कि बार बार जीतता युद्ध में कौन है? तो महाराज जीतते हैं, यानी कि किसी भी राज्य के महाराज ही जीतेगा, जनता तो युद्ध नहीं करेगा। ठीक है, चलो आगे देखो इधर। आगे हमारा 9वां नंबर है आविन्यो। आविन्यो क्या है? 9वां नंबर है आविन्यो। देखो ये पूरा गद्यखंड में बात कर ले तो इसमें जो कि पूरा आ से सिर्फ एक ही है, जिसका फर्स्ट लेटर भी आ हो और लेखक का भी नाम या हो, यानी कि कहानी का भी नाम आ से शुरू हो और लेखक का भी नाम आ से शुरू हो। आ से अभिन्यो, आ से अशोक, आ से अभिन्यो, आ से अशोक, यहाँ तक में किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या हो जाएगा? आ से जब भी आ जाए अभिन्यो तो क्या हो जाएगा? हिंदी में जब भी कोई कहानी आ से शुरू हो यानी कि उसका लेखक क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी। जब लेखक की जिक्र हो आ से यानी कि अभिन्यो कहानी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। आगे देखो 10वां नंबर मछली। मछली कहानी देखो, मछली किसको अधिक पसंद है? मान लो कि मछली किसको अधिक पसंद है? तो विनोद को। किसको? विनोद नाम फेमस भी है। ठीक ठीक ना, चलो विनोदवा वाला फेमस भी दे रहे हैं इस तरह से नाम से। ठीक है, देखो यह मछली किसको अधिक पसंद है? तो विनोद को, इसलिए विनोद कुमार शुक्ल। अब इसका एक और ट्रिक बता दे, तो मछली हम खरीदेंगे तो हमको कोई फ्री में तो देगा नहीं, इसके लिए हमको क्या लगता है? शुल्क लगता है। इस शुल्क की जगह मान लो कि विनोद कुमार शुक्ल, यानी कि शुक्ल जिसमें आए तो वह विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, चलो मछली वाला भी क्लियर हो गया। आगे देखो नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत, इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? तो देखो इसका ट्रिक क्या हो जाएगा? नौबत खाने में इबादत, यानी कि जो व्यक्ति 9 बार में अपना खाना समाप्त कर ले, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे यतीन्द्र मिश्र। यानी कि 9 बार में अपना खाना कौन समाप्त कर लेता है? तो मिश्रा जी। एक तरह से बोल लो कि 9 बार में अपना जो खाना समाप्त कर ले वह मिश्रा जी, यानी कि यतीन्द्र मिश्र। ठीक है, आगे देखो 12वां नंबर हमारा क्या दिया गया है? तो 12 का हमारा दिया गया है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति, यानी कि शिक्षा का सही उपयोग और संस्कृति का सही प्रयोग कौन किए? तो महात्मा गांधी। ठीक है, ठीक है, शिक्षा का उपयोग ही अंग्रेजों को भगाने के लिए किए थे। ठीक है, और अपनी संस्कृति को भी बचाते हुए। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट गद्य खंड में नहीं होना चाहिए। गद्य खंड में हमारे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि किसी को कोई समस्या हो तो आप बता सकते कमेंट करके। आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो काव्य खंड में। ठीक है, तो आज हमारा गद्य खंड पर ही था। आप लोग को नेक्स्ट वीडियो चाहिए या फिर नहीं कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कैसा लगा इसी अनुसार हम नेक्स्ट वीडियो भी डालेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो को भी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। लाइक करना नहीं भूलिएगा।